सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम। चंद्रमा क्या है जन्म कुंडली में, आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चंद्रमा का प्रभाव जीवन में किस विषय पर पड़ता है, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल चंद्रमा किन किन वस्तुओं का कारक है वह भी आपको जानना चाहिए। चंद्रमा को मन कहा जाता है, वेदों में मन कहा गया है। चंद्रमा मनसो जातः, मां का कारक है। कपड़ा, धन, उच्च पद, दूध, समुद्री यात्राएं, जल, पार्क इत्यादि की व्यवस्थाएं, नौसेना का विचार करना है तो चंद्रमा से करना है। वृक्षों के राजा हैं चंद्रमा, इसलिए पौधों की देखभाल चंद्रमा से है। चंद्रमा औषधियों के राजा हैं और वृक्षों को औषधियां कहा गया है। अन्न इत्यादि औषधियां हैं, इनके राजा चंद्रमा है। अगर चंद्रमा बढ़िया है तो व्यक्ति के पास अन्न धन की कमी नहीं होगी। चंद्रमा बढ़िया है तो मात्र सुख यानी मां का सुख होगा। पूर्वाभास, इंट्यूशंस चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। भाई जब मन मजबूत है तो व्यक्ति का इंट्यूशन भी बढ़िया है, इसलिए लेखन कार्य इसका विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। यदि देखें कि आपका बच्चा कैसा लिखता है, राइटिंग कैसी है, तो चंद्रमा से देखा जाता है। कविता कला, अध्यात्म, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों वाले पद प्राप्त करने के लिए यह चंद्रमा महत्वपूर्ण तो है ही है। राजयोग के फल प्राप्त करने के लिए चंद्रमा और सूर्य का प्रबल होना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा और सूर्य कमजोर हो गए जन्म कुंडली में तो राजयोग किसी काम का नहीं रहता, निरस्त हो जाएगा राजयोग का फल। और इसी तरह जब चंद्रमा के कारण केम द्रुम योग बन जाए तो जन्म पत्री में राजयोग पूरी तरह से फल देने में विफल हो जाता है, नाकाम रहता है। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से यानी नेचुरल रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन जब पक्ष बल में निर्बल हो जाता है तो चंद्रमा पापी और कमजोर हो जाता है। पक्ष बल, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा का पक्ष बल रहता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा का बल रहता है। जिन लोगों का चंद्रमा बली होता है वे जीवन को पूर्ण सजीवता और आनंद से जीते हैं, ऐसा देखा गया है। चंद्रमा वाहन, मकान, विशालता, सुख, मां का सुख, इन सब चीजों को देने वाले हैं। इसलिए चंद्रमा का विचार बहुत जरूरी है जन्म कुंडली में करना। भारतीय ज्योतिष चंद्र के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे वो कैलेंडर हो, नक्षत्र, दशा और गोचर ही क्यों ना हो। नक्षत्र के पद अनुसार ही जातक के जन्म पर जन्म नामाक्षर निर्धारित किया जाता है कि कौन से पक्ष में, कौन से चरण में बच्चे का जन्म हुआ है, ये चंद्रमा ही बताता है। इसलिए ज्योतिष विद्या का महत्वपूर्ण सार है चंद्रमा, क्योंकि ये कल्पना, दूरदृष्टि और अंतः प्रज्ञा का कारक होता है। भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। शांत है, इसलिए शिव शांत स्वरूप है। चंद्रमा के बिना सटीक फलादेश कर पाना बड़ा कठिन होता है। जन्म कुंडली में 3 लग्न बड़े शुद्ध होने चाहिए: जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न। चलिए, चंद्रमा की राशि कर्क होती है।
इसकी अपनी राशि कर्क है और इसमें गुरु उच्च का होता है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि कोई भी काम बिना कल्पना के पूर्ण नहीं हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और पहलू यह है कि चंद्रमा की सहायता से उसकी भावनाओं को भी दर्शाता है। व्यक्ति कितना भावुक है, कितना इमोशंस है उसके अंदर, चंद्रमा के माध्यम से पता लगता है। उसकी भावना अन्य लोगों के लिए सहानुभूतिपूर्ण है, दयालु है या निर्दयता है, यह चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा का अच्छा भाव नवम भाव माना गया है, जिससे कि जातक धार्मिक, आध्यात्मिक, बुद्धिमान और समाज में आदरणीय व्यक्ति बनता है। इसकी प्रबलता से जातक को उच्च शिक्षा में सभी उपलब्धियां प्राप्त होती है और साथ ही दुश्मनों का भी नाश करती है। जातक जब 24 साल का होता है तब चंद्रमा के अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू होते हैं। चंद्रमा लग्न में है, व्यक्ति कूल माइंड होगा। लग्न गत चंद्रमा अगर पापी नहीं है तो जातक चंचल भी होगा, कभी उछल कूद करने वाला, कभी सौम्य, मां का सुख प्राप्त करवाएगा। चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो समृद्धि देता है लेकिन रुक रुक कर देता है। धन होगा, कभी बहुत ज्यादा और कभी कम हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, कुटुंबियों के लिए बहुत कुछ करता है। चंद्रमा तृतीय भाव में होने का मतलब है जातक थोड़ा मन से कमजोर होता है, लड़ाई नहीं कर सकता, लड़ाई करेगा तो बीमार हो जाएगा। चंद्रमा पर शनि अगर हो जाए तो जातक के ऊपर विष योग का प्रभाव हो जाता है। चंद्र मंगल के साथ हो जाए तो चंद्र मंगल योग हो जाता है, जो राजयोग से कम नहीं है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो जाए तो गज केसरी योग बन जाता है, जो राजयोग देता है। चंद्रमा शुक्र के साथ हो जाए तो फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि में जातक को सफलता मिलती है। चंद्रमा बुध के साथ हो जाए तो जातक को लेखन कला, शिक्षक बनने की क्षमता मिल जाती है, आर्टिस्ट हो जाता है। चंद्रमा के साथ शुक्र, बुध, मंगल ठीक है। राहु हो जाए तो अच्छा नहीं है, केतु हो जाए तो भी अच्छा फल नहीं देते। चतुर्थ भाव में चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि जातक के पब्लिक का रिलेशन बहुत बढ़िया होगा, पीआरओ वगैरह बन सकता है अच्छा। चंद्रमा पंचम भाव में होने का मतलब है जातक के पास पुत्रियां अधिक होंगी, शिक्षा में ठीक होगा, जातक शांत होगा। चंद्रमा छठे हो जाए तो जातक के शत्रु, उसके माता, मौसी इत्यादि भी देखे गए हैं, मामा इत्यादि भी देखे गए हैं। दुश्मन से कमजोर हो जाता है छठे भाव चंद्रमा। सप्तम में चंद्रमा हो तो जीवन संगनी, जीवन साथी बहुत अच्छा, शांत प्रवृत्ति का होता है। चंद्रमा अष्टम आयु का हे करते हैं, विनाश करते हैं। कर्क के हैं तो ठीक है, अन्यथा चंद्रमा अल्प आयु बनाते अष्टम में। नवम में चंद्रमा निश्चित बात है कि समृद्धशाली, धार्मिक बनाएंगे। चंद्रमा दशम में हो जाए, व्यापार सफेद वस्तुओं से, वस्त्रों से, जलीय दूध इत्यादि पदार्थों से, केमिकल इत्यादि तरल पदार्थों से लाभ देंगे। एकादश भाव में चंद्रमा का फल बहुत बुरा नहीं होगा पर बहुत अच्छा भी नहीं होगा। जातक कभी कोई व्यापार, कभी कोई व्यापार। जातक के अच्छे मित्र होंगे, बड़े, क्योंकि 11वां घर बड़े भाई बहनों का है, बहनें अधिक होंगी। चंद्रमा 12वें हो जाए तो जातक को कलंक मिलता है, क्षय, हानि इत्यादि का घर है 12वां घर। इसलिए
चंद्रमा का बड़ा महत्व है आपकी जन्म कुंडली में। चंद्रमा अगर अच्छा है तो जीवन सफल है, आनंदमयी है, ध्यानस्थ होने की क्षमता देता है। तो चंद्रमा के कारकत्व पर ये कुछ शब्द आपको समझने चाहिए और चंद्रमा को अपनी कुंडली में देखना चाहिए। अच्छा है तो जीवन अच्छा होगा ही होगा। यहीं पर हम विराम लेते हैं। मंगल की चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।